आसपास में मिलते हैं, है ना। उसका नाम है सिर दर्द होना, अर्धावभेदक माइग्रेन जिन्हें हम कहते हैं, अर्धावभेदक। हालांकि उसका संबंध अभी किसके साथ है, मूत्र के साथ है। मूत्र व स्रोतस की विकृति सिर में दर्द अपान के साथ है, अपान वायु के साथ है। आपने कहा एरंड तेल और षडबिंदु तेल 50-50 ml, इसको नोट कर लो। हाँ, दोनों को मिक्स करना है, रोगी को डालना है नाक में, ठीक है। वो हो गया। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, अर्धावभेदक यानी कि माइग्रेन। क्या बताया सर? हाँ, षडबिंदु तेल और दूसरा क्या बताया सर? एरंड, एरंड। ओके सर। कस्टर्ड ऑयल हो गई। दूसरे फार्मूला में आए, ये भी सिद्ध फार्मूला है, अर्धावभेदक। दवाई के नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। पहले नंबर में लेना है मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम किसी भी प्रकार के माइग्रेन में, क्योंकि अक्सर जो सिर में दर्द है वो पित्त के विस्र गुण के बढ़ने से होता है, और विस्र गुण का संबंध पृथ्वी महाभूत से है। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा, गंधवती पृथ्वी, विस्र इज इक्वल टू गंध, बदबू। तो ख्याल रखना है। हाँ? मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम, नोट करते रहिएगा। प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम हो गया। गोदंती भस्म 40 ग्राम, गोदंती भस्म 40 ग्राम। मैं आपको एक ऐसा पेशेंट से मिलाऊंगा, कल परसों वो आएगी एक लेडीज, उसको इतना सिर दर्द होता था पूछो मत, बहुत ज्यादा। अमृतसर से है वो, क्या बताया। मतलब मैं तो पहली बार जब वो पेशेंट आई ना मेरे पास, दोनों बेटा और उसके घर वाला दोनों हाथ और पैर को पकड़ करके झूला झुलाते हुए आए थे, बेहोश। इतनी भयानक, जिसको इतनी भयानक सिर में दर्द होती है ना, बार बार बेहोश हो जाते हैं। कल परसों भी यहाँ पर मैं किसी घर में गया था, वहां पर भी वो, लेकिन उसको किसी डॉक्टर ने पता नहीं क्या दवाई दे दिया, भगवान जाने। वो दवाई खा करके तो उसके और ज्यादा बुरा हाल हो गया। मैं कहा हम दे देंगे, तो वो तो मेरे को ऐसा करके टेढ़ी आंख से देखने लग पड़ी। अरे ना प्रभा तू रहने दे ऐसे इतने डर गई थी वो बेचारी। और वो बेचारी हर आधा घंटे में 1 घंटे में बेहोश होकर के, वो बेचारी जहां जहां जाए उसके घर वाला, उसके दूसरे जो लोग हैं पीछे गद्दा लेकर के चले, घर के अंदर रोटी बनाते हुए हर रोज पीछे की ओर बेहोश होकर गिर जाती थी। ऐसी सिचुएशन में भी यह मेडिसिन एकदम तीर के समान काम करता है, एकदम नोट करके रख लो, क्योंकि ये मेडिसिन मैं बना के दे चुका हूं। हालांकि मैंने एक ही पेशेंट को दिया है, और ये फार्मूला ही मुझे अभी अभी मुझे ये फार्मूला, मेरे पास एक कोई सज्जन आए थे महाराष्ट्र, इधर आपका तमिलनाडु के साइड से, तो उन्होंने मुझे ये दिया, बहुत ही जबरदस्त है। इसके अभी देखो ना जरा, मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम, गोदंती भस्म 40 ग्राम लिखा आपने, सीर सूलादि वज्ररस 80 ग्राम, सीर सूलादि वज्ररस 80 ग्राम। सभी को अच्छी तरह से घुटाई करना है और कैप्सूल बनाना है, कम से कम भी 500 mg का कैप्सूल आप बना सकते हो। सर ये किसी कंपनी से वो करना है या कैसे? कंपनी का ये जो दवाइयां हैं किसी कंपनी से लेनी है या वो? पिष्टी, गोदंती सब कुछ फार्मेसी में मिल जाता है, आयुर्वेदिक दुकान में। किसी अच्छे सर किसी पर्टिकुलर है, कोई पर्टिकुलर फार्मेसी का है ये किसी के नाम अलग अलग लेंगे बहन जी यहाँ पर? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं लिया जाता। फिर दूसरा वाला कहेगा कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, सारा कंपटीशन होता है। तो ऐसा नहीं करना, जो भी अच्छा फार्मेसी है उसके आप ले लीजिएगा। गुरुजी लास्ट में क्या बोले? हाँ, लास्ट वाला गोदंती भस्म, उसके बाद गोदंती सीर सूलादि वज्र रस, सीर सूलादि वज्र रस, यह 80 ग्राम, 80 ग्राम 50-50 mg का कैप्सूल में भर लो इसको, या आप वैसे पुड़िया भी बना सकते हो। अच्छा, एक सर 50 mg या 500 mg? हाँ,
50 mg या 500 mg का कैप्सूल बनाना है? सॉरी 500 mg 500 mg। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कैप्सूल में भी मत भरो, अभी मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि सिर में दर्द ये प्राणवायु का क्षेत्र है कि नहीं। और आयुर्वेद क्या बोलता है, प्राणवायु के क्षेत्र में स्थित समूचे जो रोग है उस रोग में मुहुर्मुहु बार बार दवाई देना होता है। मान लीजिए किसी को खांसी हो गया तो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, आज सुबह और शाम को सितोपलादी चूर्ण खाओ। अब आयुर्वेद बोलता है प्राणवायु से संबंधित रोग में निरंतर दवाई को चाटते रहना पड़ेगा। तो आप क्या करो, उसको खुला दे दो और थोड़े थोड़े दवाई को आपने क्या करना है, रोगी को थोड़े थोड़े टाइम में 10-10 मिनट में 5-5 मिनट में ही एकदम उस कंडीशन में, बहुत खतरनाक कंडीशन में, बहुत भयानक दर्द हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ वो जो लेडीज की कहानी में बताता हूँ, ये तो मैंने बाद में दिया। पहले तो मेरे पास ऐसे होकर के मेरे इधर आकर के उसको लेटाया उन्होंने, वो बेहोश हो गई। मैं तो जीवन में कभी नहीं देखा भाई ऐसे पेशेंट। मेरे पास हरियाणा से एक लड़की जरूर आई थी, वो कहती मेरे सिर में हथौड़ा मारोगे तो भी दर्द नहीं होगा, वो उससे ज्यादा दर्द वो हो रहा है। आज से 2 साल पहले वो लेडीज आई थी, उसको मैंने जरूर देखा, लेकिन इसका तो बहुत उससे ज्यादा बुरा हाल, ये तो बेहोश हो रही है नीचे। में कहा यार ये क्या आ गई, तो मैं भी थोड़ा घबराया, भैया ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं, क्या देखे। फिर मैंने इधर उधर मेरे वेबसाइट सेल्फ डायग्नोसिस में थोड़ा मैंने किया, फिर एक चीज़ समझ में आया कि भाई प्राणवायु है और इसको बार बार निरंतर दवाई इसको देना है। तो मैंने उसी समय, अब मैंने कहा कि भैया ऐसा है, उनको मैंने थोड़ा हटकाया क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गया कि भैया या तुम ऐसे कंडीशन को लेकर के डॉक्टर इधर उधर घूमते हो तुम लोग। अब उसके ब्रेन में ट्यूमर था उसका, मैं कहा यार जाके ऑपरेशन करो, ऐसे को लेकर के आप इधर उधर जा रहे, पता नहीं कितनी जगह चली गई वो, ऑपरेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि कंडीशन देख करके डर गया। अच्छा तब तक फिर वो कहते हैं कि सर इतनी दूर से हम आए हैं तो कुछ तो दे ही दो चलो। तो मेरे पास कुछ तो था नहीं, मेरे पास पथ्यादि गुग्गुल था। अब पथ्यादि गुग्गुल जो है वो भी उसी दिशा में काम करता ही है। तो मैंने उसके मुंह में 3 टैबलेट डाल दिया, पथ्यादि गुग्गुल डाला। आप यकीन नहीं करोगे 5 मिनट में वो लेडीज खड़ी हो गई, खड़ी होके बैठ गई। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया वो खड़ी होकर बैठ गई, पता नहीं कैसे बैठ गई। फिर बाद में उसका घर वाला बोलता है कमाल हो गया सर आपकी दवाई ने ऐसा काम किया। मैं कहा पथ्यादि गुग्गुल दिया था। अच्छा मैं तो तब तक भूल भी गया कि क्या दिया था। फिर हाँ यार मैं तो पथ्यादि गुग्गुल इसको 3 गोली मुंह में डाला था। अब अगला कहता, मैं कहा चलो भाई तुम इसको लेके चलो। तो वो लेडीज खड़े होकर बैठ गई, फिर कहते हैं कि ये दवाई क्या था मुझे दे दो। और तो मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ा सा राहत मिली, थोड़ा हिम्मत लगा मुझे कि यार ये दवाई दिया तो, क्योंकि वो चूस रही है तब से मुंह हो गया ना, बार बार चूसे जा रही है। तो उसको फिर मैंने कहा यार ये आयुर्वेदिक सिद्धांत काम करता है, दवाई काम नहीं कर रहा है, सिद्धांत काम कर रहा है। प्राणवायु के समस्या में निरंतर उसको खाने चूसते रहे, बस ऐसा कुछ दे दो। तो मैंने वही पथ्यादि गुग्गुल फिर थोड़ा सा उसको 1 महीने के लिए लिफाफे में डाला। फिर मैंने कहा कि इसको तुम अभी लेके जाओ, मैं और कुछ दवाइयाँ इसको बना करके करता हूँ, बाद में भेज दूंगा। 50% मुझे 20% कॉन्फिडेंट हुआ। वो चूसते हुए गई, घर में जाकर के उसके घर वाला का फ़ोन आया कि बहुत अच्छा हो गया सर ये वो, ये तो ऐसे 10 दिन के बाद फिर फ़ोन आया ऐसे बहुत बढ़िया, अब तो रोटी भी बनाती ये वो कई बातें। फिर मेरे मन में हिम्मत आया कि चलो एक फार्मूला। उतने देर में वो भैजी आए वहाँ से मेरे पास कर्नाटक के साइड से। तो फिर उन्होंने ये दवाई मुझे दिया था, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने बना करके फिर बाद में उस लेडीज को दिया। इसको भी मुहुर्मुह बार बार इसको भी चूसना, इसको भी चूसना, उसको भी चूसना। वो 3-3 टैबलेट मुंह में डालना है और उसको तो कंटिन्यूस चूसना। और ये जो है मैंने हर 1-1 घंटे में छोटे छोटे पुड़िया बना लिया, उसको बहुत अच्छा हो रहा था। अब 2 महीने के बाद क्या हो गया, उसको इतनी भूख लगने लगी, बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि पथ्यादि गुग्गुल जो है वो क्या है, वो तिक्ता रस प्रधान है, तो धातु के अग्नि को प्रबल किया, जठर अग्नि को भी प्रबल किया। अब कहते हैं कि सर जो मर्जी खाऊं, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। तो मैंने कहा पथ्यादि गुग्गुल को अभी फिलहाल बंद कर दो। उसको बंद करके ये चल रहा है, फिर उसका भूख धीरे धीरे कंट्रोल। फिर वो कहता है, वो खुद ही कह रहा है कि सर कुछ पकौड़ा वगैरह खाया ना जब, तो पकौड़ा खाने से मुझे
भूख में कंट्रोल हो गया, सिर दर्द भी कंट्रोल हो गया। मतलब कहने का मतलब जो रोगी है ना, खुद हमें शास्त्र की जो प्रामाणिकता है वो हमें रोगी देता है। अगर कभी पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, वो भी द्रव गुण से, तो उसको पकौड़ा दिया जाए, पकौड़ा खाते ही उसको आराम मिलता है। ये शास्त्र में लिखा था, मेरे वेबसाइट में जाके देखोगे ना सीरसूल में, तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं जाना था, वहाँ मुझे समझ में आ गया। तो ये चीज़ें मैंने ये माइग्रेन में, सिर दर्द में मैंने एकदम उस पेशेंट को देखा। सामान्य में तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिया ही है, वो तो सामान्य सी बात है, लेकिन उस कंडीशन में भी ये जो दवाई है रोगी को बचा करके ले आता है। ठीक है, इसके साथ में षडबिंदु तेल को, इसका नस्य भी सोते समय देना चाहिए, लेकिन ध्यान देना षडबिंदु तेल जो है ये गर्म दवाई है, गर्म प्रतिका। अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है नाड़ी में और उसके वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो षडबिंदु तेल उसको बहुत नुकसान करेगा। इसलिए षडबिंदु तेल की जगह में वहाँ पर गाय के दूध में गुड़ और केसर इसको डाल दो, डाल करके उसके रस निकालो बढ़िया मसल करके, उसको वहाँ पर नाक में टपकाओ। पित्त वालों के लिए नस्य गाय का दूध, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, केसर और गुड़ थोड़ा सा, ये इसका नस्य के रूप में टपकाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये एक विधि जो मेरे समझ में आया, मैंने किया और मैंने आपको बताया। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया? इस दवाई के साथ आप किसी भी पेशेंट में, और साथ में मैंने आपको बताया माइग्रेन है, सिर में दर्द हो रही है, प्रतिशय है, तो उसका संबंध पुरुष उदावर्त से है, हो सकता है अधिकतर, और अपान वायु से हो सकता है अधिकतर। इसीलिए इसको ध्यान करके साथ में करना जरूरी है। जैसे जैसे हम चिकित्सा करते रहते हैं, जैसे जैसे हम चिकित्सा करते हैं, तो हमें शास्त्र अगर हमने विधि पूर्वक पढ़ा हुआ है, तो वहाँ लिखी हुई बातें उस रोगी में हमें दिखता है। जैसे मुझे वो पकौड़ा वाली चीज़ें उसने अपने आप बताई, तो ये चीज़ें आपको भी, आपका पेशेंट कुछ दूसरे रूप से बताएगा, उसको दिमाग में क्लिक करो कि भैया ऐसी बात है, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो, हाँ ये ऐसी चीज़। ठीक है, तो चलिए जरा अब हम चर्चा करेंगे मानसिक रोग के बारे में या उन्माद रोग के बारे में। किसी का इस विषय में कोई क्वेश्चन है? केसर देसी घी क्या? देसी घी है? बताया डालने के लिए, पित्त वालों के लिए, सर दर्द के लिए।